गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम लोग जानेंगे ये कितने प्रकार की होती है और इसको करने का तरीका। ठीक है, एनालॉजी का मतलब बच्चों पहले ये चीज जानिएगा। जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग रीजनिंग के सवाल को कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो एनालॉजी का मतलब क्या होगा बच्चों? समानता, अनुरूपता। ठीक है, तो समानता का मतलब क्या? उसी के समान होगा। ठीक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब तो आप लोग ने जान लिया एनालॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ठीक है, इसमें आपके तीन प्रकार के होंगे। हम लोग यहाँ पर जानेंगे 3 प्रकार की एनालॉजी। ठीक है, हर टॉपिक में अलग अलग एनालॉजी का जिक्र किया गया है, उसको हम लोग करके समझेंगे। ठीक है, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, इतने टाइप से सवाल बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग जानेंगे लेटर एनालॉजी को सबसे पहले। ठीक है, लेटर एनालॉजी होता क्या है? ठीक है, लेटर एनालॉजी का मतलब क्या? जैसे कि कुछ भी लेटर दे दिया जाएगा, ABCD जैसे होता है। यहाँ पर जैसे समझा दे रहा हूं आपको, DGLS। ठीक है, ये दे दिया जाएगा और फिर ये ADIL और यहाँ पर कुछ भी ऐसे दे देंगे, CFKR और ये लगा के ये देखिए। आपका एग्जाम में देखे होंगे इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, और काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पर संख्या निकालनी, तो वो लेटर एनालॉजी के उसमें आता है। ठीक है, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी क्या है? तो नंबर एनालॉजी में देखिएगा आपका ये नंबर दे दिए जाएंगे कुछ भी, और यहां 64 दे दिया जाएगा, और ये देखिएगा इसको निकालना होगा नंबर एनालॉजी में। ठीक है, वर्ड एनालॉजी में क्या होगा बच्चों आपका? इसमें जैसे कि कोई भी शब्द दे देंगे, जैसे कि क्या है, लंबाई दे दी जाएगी। मतलब कोई भी वर्ड दे देगा, लंबाई का क्या होगा? मीटर। ठीक है, और विद्युत का आपको बताना होगा। ठीक है ना, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये 3 टाइप की एनालॉजी होती है। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे लेटर एनालॉजी क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा लेटर एनालॉजी क्या होती है। ठीक है, तो लेटर एनालॉजी को जानने से पहले बच्चों सबसे पहले चीज है आपको 2 काम करने होंगे। मेन काम, पहला काम क्या होगा कि जिन बच्चों ने मेरी वो पहली जो वीडियो जिसको मैंने आपका कोडिंग डिकोडिंग में बताया था, जो आपकी संख्या जिसमें आती है, वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले वो वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप इस टाइप के सवाल को लगा पाएंगे। अन्यथा आप इस टाइप के सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, तो जब आपको ये चीज पता होगी कि H कितने में आता है, K कितने में आता है, V कितने में आता है, तो आप सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार वो चीज बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज अपनी जो पहले वाली जो वीडियो उसका लिंक आई बटन के माध्यम से दे दूंगा ऊपर। ठीक है, तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब देखिएगा इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है? मैंने क्या कहा, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, तो मतलब ये 2 चीज एक दूसरे के समान है, तो यहां पर भी ये समान हो गए। यहां पर क्या हो रहा है, ये इसमें इसको करने से ये कोडिंग डिकोडिंग का कुछ याद आ रहा है ना आपको? सेम वही चीज हो गई। ठीक है, जैसे कि उससे ऊपर वाला कोड होता, नीचे वाला कोड निकल जाता, तो सेम यहां पर भी वही होगा। ठीक है ना, ये देखिएगा समानता दिख रही है, तो ये जो दोनों को समान निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें F कितने में आता है? 6 में आता है। ठीक है, I कितने में आता है? 9 में आता है, और T कितने में आता है? 20 में आता है। ठीक है, ये चीज तो पता ही होगी आपको। H 8 में, K कितने में आता है आपका? 11 में, और ये V कितने में आता है? हमारे 22। ठीक है, ये चीज पता है ना। चलिए अब देखिएगा ये आपने निकाल दिया, तो अब देखिएगा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का चल रहा है। देखिएगा जब आपको आएगा तो जब कोड पता होंगे तो इजी वे में जल्दी से सवाल हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोड आपको याद करने होंगे। तो 2 का डिफरेंट आ रहा है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है बच्चों? इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है बच्चों? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आपको आ जाएगा तो आप ऐसे ही कर पाएंगे कि अंतर देखा
सीधा यहाँ सवाल लगा दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा, इसमें सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा। तो जे कितने में आता है बच्चों आपका, जे 10 में आता है, ओ 15 में आता है, और बी कितने में आता है आपका 2 में आता है। तो यहाँ पर क्या सब में 2 2, तो 10 में 2 जोड़ दो कितना आएगा बच्चों 12, 12 में क्या आता है एल, ये चीज समझ में आ गई। ओ कितने में 15, 15 में आपने 2 जोड़ दिया तो कितने में कितना आ जाएगा आपका, तो 17 आ जाएगा। 17 में क्या आएगा क्यू, ठीक है। और बी में 2 जोड़ दिया तो 4, 4 में क्या आता है बच्चों डी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है ना कैसे आया, इसमें सब में 2 2 जोड़ दिया हम लोग ने। यहाँ पर देखिएगा 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर ये 12 है, ये क्यू है, क्यू कितने में 17 में, और ये डी 4 में है। तो देखिए सब में 2 2 जोड़ दिया है, ठीक है ना। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, टाइम बचाने के लिए फटाफट कीजिएगा और ये सवाल इस तरह से आप कर पाएंगे। अब ये देखिएगा इस टाइप का जो सवाल होता है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये दे दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग समझी थी, सेम वैसी ही रहेगा, लॉजिक पूरा वैसे ही रहेगा, ठीक है। बस करने का तरीका थोड़ा बदल गया है, ठीक है, चैप्टर थोड़ा अलग हो गया है। तो देखिएगा कैसे करना है। ए का ये कितने में जा रहा है -1, ठीक है। ये एस पहले यहां ऊपर लिख दीजिए, ए 1 में है, एस कितने में 19 में, ये टी 20 में आता है बच्चों, ठीक है। एन कितने में आता है आपका 14 में, ये जेड 26 में, ठीक है, ये 20 में, ये 19 में, और ये 15 में, वो 15 में आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये देखिए -1 आ गया क्योंकि एक का घटाएंगे 26 आ गया, ये 19, और ये देखिएगा इसमें कितने का है +1, ठीक है। 19 में एक जोड़ दिया 20 आ गया, ये 20 है, 20 में फिर क्या हो रहा है, ये -1 हो रहा है, क्या हो रहा है -1। और यहां पर देखिएगा क्या हो रहा है बच्चों, ये 14 है, यहां पर 15 आ रहा है, तो यहां पर क्या है +1। तो आप लोग ने समझा क्या, पहले -1 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सेम ऐसी वो हो रहा है। तो बस यहां पर भी हमको वैसे ही निकाल देना है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई किस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर -1 है, तो अब पहले ऊपर आप यहां पर देख लीजिए, ये 13 में आता है, एस 19 में, यू आपका 21 में, ठीक है। बी कितने में 2 में आता है, तो उसमें सब एक घटा दीजिएगा। तो एम में एक घटा देंगे 12 आएगा, तो 12 में क्या आता है एल, ठीक है। इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या था 20, 20 में क्या आता है बच्चों आपका टी, ठीक है 20, और यू कितने में आता है आपका 21, ठीक है। तो इसमें घटा देंगे -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल ये टी हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 यहाँ पर क्या है जोड़ा है, तो बी में 1 एक जोड़ दे 3, और 3 में क्या आता है बच्चों सी। तो देखिए आंसर निकल गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग के वर्डिंग नहीं पता होंगी तो आप इस टाइप के सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इजी वे में करना है तो पहले वो चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, इससे ये बना है बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया है सेम हमको वैसे ही यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ही हम लोग ने किया भी है, जैसे जैसे कि यहाँ पर हुआ है वैसे यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एनालॉजी है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब आपने जान ही लिया है समानता। तो ये देखिए समान है, तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी वही चीज लानी होगी। इससे ये बन रहा है तो इससे ये बनेगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप इस टाइप के सवाल को करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा बच्चों, इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी ऐसे सवाल दिए जाएंगे जिसमें एक संख्या पूरी मिसिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को ये निकालना होगा, ठीक है। जैसे ये बना है वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि वो संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं, जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी कितने में आता है आपका 2 में आता है, सी 3 में आता है, जी कितने में आता है 7 में आता है, एच कितने में आता है 8 में आता है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिएगा बी और ये इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपका, इसमें 5 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बच्चों 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और ये इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, ये सी 3 और 8 में, तो इसमें भी बच्चों 5 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी कौन सी 4 ऑप्शन में जो दे रखी है ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का अंतर आ रहा है, जिससे बन रही है। देखिए ओ कितने मतलब 15 में आता है बच्चों, तो सीधा हमको यहाँ देखना है। तो ये कितना क्यू, तो यहाँ पर 15 में यहाँ 20 आना, यहाँ टी आना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और ये क्या एस कितने में आता है 19 में, ठीक है 19 में। और यू कितने में आता है बच्चों 21 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 का अंतर आना चाहिए क्योंकि यहाँ 5 की संख्या आई है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही करना है आपको बच्चों, ठीक है। और ये देखिएगा
एस कितने में आता है, 19 में आता है, ठीक है। और एक्स कितने में आता है आपका, 24 में, ठीक है, 24 में आएगा। अब देखिएगा 19 में में 5 जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, हाँ बन रहा है। और टी कितने में आता है आपके, 20 में, ठीक है, टी कितने में आता है, 20 में। और वाई कितने में आता है आपका, 25 में। तो देखिएगा 5 का अंतर बन रहा है ना, तो 20 में 5 जोड़ दें, 25 बन रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये चीज, इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए कैसे करना है। चलिए, आई होप आपको ये चीज आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनालॉजी के सारे क्वेश्चन ज्यादातर जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और आप इजी वे में अपने नोटबुक में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं बच्चों, जब यहाँ पर ये संख्या मिसिंग होगी, ठीक है, तो हमको हमेशा पीछे से चलना होगा, पीछे से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। तो कैसे चलेंगे पीछे से, चल देखते हैं। कितने में आता है बच्चों आपका, 20 में आता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने में आता है आपका, ये 23 में आता है। वी कितने में आता है आपका, 22 में आता है, ठीक है। वाई कितने में आता है आपका, 25 में आता है। कितने में आता है, 25 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो वैसे ही हमको यहां पर भी करना होगा, ठीक है। तो यू कितने में आता है आपका, 21 में, ठीक है। वी आपका 22 में और डब्ल्यू आपका 23 में। एक्स कितने में आता है आपका, 24 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिएगा हमको पीछे से चलना है। कहां से चलना है बच्चों, पीछे से। मैंने बताया था आपको पीछे से चलना है, क्योंकि यहां पर आगे वाली संख्या नहीं दे रखी, पीछे वाली संख्या दे रखी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल को हमको पीछे से करना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर देखिएगा कितने का अंतर आ रहा है, 20 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 21 आ जाएगा, तो +1 जोड़ देंगे। फिर इसमें 23 और ये 22 है, तो कितना, 23 में से क्या घटा दें कि 22 आ जाए, -1। यहां पर देखिएगा ये 22 है और ये 23 है, तो इसमें क्या जोड़े, +1। और यहां पर देखिएगा ये 25 है और ये 24 बन रहा है, तो उसमें क्या है, -1, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। वही हमको यहां पर भी करना होगा बच्चों, ठीक है, पीछे से चलना होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये संख्या लिखनी होगी, ठीक है। तो बी कितने में आता है आपका, 2 में। जी आपका 7 में, ठीक है, ये 7 में जी। और के कितने में आता है आपका, 11 में, ठीक है। अब यहां पर वो संख्या जो मिसिंग है उसको निकालना है, तो उसके देखा हम लोग ने क्या किया था, पीछे से चल रहे थे। तो यहां पर देखिएगा ये 1 आया, तो यहां पर देखिएगा हम लोग बी में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो 3 में क्या आएगा बच्चों, सी। ये चीज समझ में आ गई। जैसे यहां किया वैसे हमको यहां करना है। तो यहां पर क्या फिर -1 कर रहे हैं, ये समझाने के लिए किया बच्चों आपको, ठीक है। आप इजी वे में फटाफट वहां कीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा 7 घटा देंगे तो यहां पर 6 आएगा। 6 में क्या आएगा, यहाँ पर -1 के 6 में क्या आएगा आपका एफ। तो यहां हम एफ लिख देंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना, कैसे क्या हो रहा है। चलिए अब यहां पर देखिएगा +1, ठीक है। तो जी में एक 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। और यहां पर क्या है फिर -1, ठीक है। तो -1 11 में फिर क्या है, 1 हटा देंगे तो 10 आएगा। 10 में क्या आएगा बच्चों, जे, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ठीक है, इसका कोड ये दे रखा है। यहां पर कोई संख्या मिसिंग है तो उसको निकालना है आपको। यहां पर क्या आएगा, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आपको कोड लिख देना। तो एम कितने में आता है, 13 में आता है। डी कितने में, 4 में। एन कितने में, 14 में, ठीक है। और टी कितने में आता है आपका, 20 में। लेकिन फिर भी देखिएगा कोई कुछ भी समझ में नहीं, 13 का -1 भी करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ डी है तो यहाँ 23 कैसे आ गया, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को, ठीक है। कुछ नहीं करना। जब भी मैंने इससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग बताई थी, तो कोडिंग डिकोडिंग ने मेरी जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके देखिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपको पहले आनी चाहिए, तब जाके इस टाइप के सवाल को आप कर पाएंगे। तो देखिएगा कुछ भी नहीं करना है। यहां पर देखिए एम का उल्टा क्या होता है बच्चों, एन। तो एन कितने में आता है, 14 में। 14 निकल गया। डी का उल्टा क्या होता है, ड्यू, ठीक है। तो यहां पर डब्ल्यू होगा, याद है। तो डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू कितने में आता है, 23 में। और एन 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 का उल्टा क्या होता है, एम। तो एम कितने में आता है बच्चों आपका, 13 में, ठीक है। और उसके बाद क्या, टी टी का उल्टा क्या होगा,
गौरव टीचर, तो जी कितने में आता है आपका 7 में, देखिए ये बन गया। तो वैसे ही यहां पर करना है आपको, के का उल्टा क्या होता है कानपुर, पी कितने में आता है बच्चों आपका 16 में, कुछ नहीं करना, जब ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। के का उल्टा क्या होगा पी कितने में आता है आपका 16 में, तो यहाँ 16 लिख दिया। जी का उल्टा क्या होता है आपका टी, तो गौरव टीचर, तो ठीक है टी कितने में आता है आपका 20, और यहाँ के का यहाँ पर फिर से 16 आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको देख के डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए आपके यहाँ लॉजिक क्लियर कर रहे हैं कि किस टाइप के सवाल पूछेगा एग्जामिनर और आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। जब भी ऐसे दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले इसका संख्या लिख देनी है। एम कितने में आता है 13 में, सी 3 में, टी 20 में, ठीक है, पी 16 में, ठीक है। अब ये देखिएगा इन दोनों का अंतर निकालना है हमको। ये आपका 8 ये कैसे आया, ठीक है। तो इसमें 13 में हम क्या घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो -5 कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर 3 है, यहां पर 24 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे -5 कर देंगे, ठीक है। जब -5 करेगा देखिए 24 आ जाएगा आपका। यहां पर देखिएगा 20 है और यहां पर देखिए 15 है, तो यहां पर क्या किया हम लोग ने -5 किया, और यहां पर 16 है, ठीक है, और यहां पर 11 है, तो यहां पर भी हम लोग ने क्या किया -5 किया। तो सब में -5 किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो सेम जैसे यहां किया गया वैसे हम यहां पर भी कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या लिखनी पड़ेगी। ये 24 हो गई, L 12 में आता है, D आपका 4 में आता है, G 7 में आता है। तो सब में -5 कर देंगे, ठीक है। -5 करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका फिर -5 करेंगे तो यहां पर आपका 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद -5 करेंगे, ठीक है, तो आपका यहां पर आ जाएगा 25, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग ये जी है, जी में 7 है, तो 7 में हम लोग फिर -5 करेंगे, तो -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये चीज समझ में आ रही है। तो देखिएगा इस टाइप का आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये बनी है संख्या वैसे हमको यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर -5 संख्या को घटा रहे थे सब संख्याओं में जो ऊपर दे रखी थी, ठीक है, इसीलिए ऊपर वाली संख्या को पहले लिख देना है, उससे फिर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, इजी वे में हमारा आंसर निकल जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो देखिए जैसे इसमें किया -5 करके, वैसे हम लोग ने यहाँ पर 24 में -5 किया, तो ये देखिए आंसर निकल गया, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम ऐसे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिएगा बच्चों, ये दे रखा है, ठीक है, इंडिया का एक कोड दे दिया, दिल्ली का कोड निकालना है। तो सीधी सी बात है, जैसे ये निकलेगा वैसे ये निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऊपर संख्या लिख देनी है। आई कितने में आता है 9 में आता है, एन कितने में आता है 14 में आता है, ठीक है। डी कितने में आता है बच्चों आपका 4 में, ये 9 में, ठीक है, ये 1 में, ठीक है। देखिएगा अब ये देखिए इससे क्या बन रहा है, ये 9 ऐसे हो गया, ये 5 कैसे आ गया बच्चों पता है आपको, ये आपका 14 दे रखा है, तो 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया था ना। तो देखिए 5 निकल गया, और सेम ऐसी संख्या वैसी उतर गई है, आई भी वैसी उतर गया, क्योंकि संख्या यहाँ पर 1 दे रखी है, जहां एक संख्या दे रखी है उसको ऐसे उतार दिया एज इट इज, और जहां पर आपकी 2 संख्या दे रखी उनको आपने ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो बस वैसे ही यहां पर करेंगे। यहां पर क्या हो गया, ये 4 में आ गया, ई 5 में आ गया, L 12 में आ गया, H 8 में आ गया, ये 9 में आ गया। तो बस इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया। ये 5 है तो यहाँ पर 5 उतार देंगे, 12 है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 12 को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ गया, और ये 9 आ गया। देखिएगा ये आंसर आ गया आपका। इस टाइप के सवालों को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको देख के बिल्कुल डरिएगा नहीं। यहाँ पर 9 आया है, ठीक है, यहाँ पर संख्या बताने की क्या आएगा, तो बस हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर संख्या लिख देनी है। तो J कितने में आता है 10 में आता है, H 8 में आता है, B 2 में आता है, और G जो आपका आएगा 7 में आएगा, ठीक है। तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को 27। क्या प्राप्त हो रहा है 27। तो 27 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब तुम लोग ने 3 से भाग किया तो देखिए 9 आ गया। वही हमको यहां पर भी करना होगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। यहां पर 9 है तो ये आई कितने में आता है 9 में आता है, F 6 में,
के तुम आपका 11 में, जे तुम्हारा 10 में, ठीक है। तो इनको भी हम लोग जोड़ देंगे ऐसी, जैसे यहाँ पर किया है। इन सबको जोड़ने पर हम लोग को प्राप्त हुआ 36, ठीक है, 36 प्राप्त हुआ। तो 36 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। जैसे इस संख्या से भाग किया वही यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, 12। तो यहीं पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें जोड़ना भी आएगा और गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देखिएगा लॉजिक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता रहा हूँ कि ये संख्या किस तरह से आ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। अब ये देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ संख्या लिख देनी है। L 12 में आता है, ये 16 में आता है, ये Q कितने में, 17 में आता है। तो जहां हम लोगों ने भाग किया था, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सब संख्या को जोड़ देंगे। और जोड़ने में कितना आ जा रहा है, 45 आ जा रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ये 45 आया तो आया कैसे, जोड़ने पर आ रहा है, घटाने में आ रहा है, या गुणा करने में आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। अपना लॉजिक लगाइएगा। तो इस टाइप के सवाल को, लॉजिक को आपको आप पकड़ लेंगे तो आप इस टाइप के सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के आ रहा है, तो यहाँ पर के में क्या आएगा, 11 आ जाएगा। ये 1 आ गया और ये 19 आ गया। इन सबको हम लोग ने जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आएगा, 31 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर सी कितने में आता है, 3 में आता है। तो 3 देखिएगा नीचे आया है, कहाँ आया है, नीचे। एफ कितने में आता है, 6 में। तो 6 कहाँ आया, ऐसे आया है। तो मतलब क्रॉस में जा रहा है। तो वही 12 कितने, एल कितने में आता है, 12 में आता है। तो यहाँ पर क्या है, 12 कितने में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ओ कितने में आता है, 15 में आता है। तो 15 आपका ऊपर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के सवालों को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग का एनालॉजी का पहला जो लेटर एनालॉजी है उसको हम लोग ने आज फिनिश किया। किस टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, नंबर एनालॉजी रहेगा, ठीक है। मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।